दस्तखत कर दो जमुना। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, मेहरबानी करके उन्हें समय पे देते रहिएगा। आप कष्ट मत करो डॉक्टर साहब, आपकी अंग्रेजी दवाइयों से तो हमारी जड़ी बूटी भली। और वैसे भी औरत दवाइयों के आसरे नहीं, अपनी सहने की शक्ति से बच्चा जनती है। या बिंदनी अरे रुका नंदी, अरे रुका नंदी, अरे रुका नंदी, रुका नंदी। हंसरी क्यों है? आप भाषा बंद भी कर और बता ससुरे में क्या हुआ? हाँ, तू पहली बार गई थी ना वहाँ, कैसा लगा? नहीं बताती, बता ना आनंदी। इतना क्या इतराती है? घर कैसा था? घर वाले से बात हुई? वैसे ही अकड़ रहा था कि उससे अच्छे से बात करी। अरे बोलना आनंदी, बोलना। अरे बोलना, बोलना। अगर तू नहीं बोलेगी ना तो मैं गुड़िया से खेलने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है बताती हूँ, चलो। चल। बहुत बड़ा घर था मेरे ससुराल का, कितने सारे लोग आए थे वहाँ और पकवान इतने कि पूछी मत, लागे जैसे दाना हलवाई की दुकान हो। लेकिन तुम लोगों को क्यों बुलाया था वहाँ? उनके घर छोटा बच्चा आने वाला है ना, उस बंदर का भाई, इसीलिए सब लोग वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन ताई जी के पेट में जोर का दर्द था तो अस्पताल जाना पड़ा, सारा मजा धरा रह गया। और तेरा दूल्हा वो कैसा है? वो आकड़ू, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। मुझे चिट्ठी भी दी उसने। चिट्ठी तूने पढ़ी? अरे बावली, क्यों नहीं पढ़ी? पढ़नी चाहिए थी, तेरे लिए प्यार की बात लिखी होगी उसने। प्यार की बात क्या होती है? क्या होती है? अरे जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, हीरो हीरोइन से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी बहुत याद आती है, ऐसे। छी, अगर उसने ऐसा लिखा होगा ना तो दूंगी गाल पे एक खींच के, सारी उंगलियों के छाप आ जाएंगे। क्यों हंसी? ये हंसी ना इसलिए। अरे घर वाला ऐसे ही तो बातें लिख के देता है, तो इतना गुस्सा क्यों होती है? लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसके माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं। तेरी धूली की अम्मा, यानी तेरी सास भी? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। चल झूठी, सासें कभी बहू से थोड़ी प्यार करते हैं। तेरी सास नहीं करती होगी पर मेरी तो करती है। अरे राम, भूल गई ना, रानी जीजी को तो कुछ नहीं बताया, अभी जाकर बताती हूँ। रुक आनंदी, कहाँ जा रही है रानी जीजी को बताने? रानी जीजी, तुम क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ? तू भी पड़ जा जाके बिस्तर पे, काढ़ा भिजवा दूंगी तेरे लिए भी। मासा, प्रणाम मासा। प्रणाम। मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। कचहरी से आ रहा है क्या? जी हाँ, जमीन का पुराना केस हम जीत गए हैं। अब तो उस जमीन पर भी सोना उगेगा, तिजोरी और भर जाएगी आपकी। अरे ये तो तू बहुत अच्छी खबर लाया लाखन। हाँ? कागज दिखा। हाँ देखिए मासा। सुमित्रा। जी मासा। जरा मिठाई ला जल्दी से। नहीं मासा, मेरा व्रत है आज,
फिर किसी दिन आकर जी भर के मिठाई खाऊंगा। अच्छा ठीक। चलो देवी माँ की कृपा से इतने सालों बाद ही सही पर जीत हो गई हमारी माँ से। सुनिए, आप कहते हैं ना, आनंदी इस घर के लिए शुभ है। उसके घर में आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप कोई अच्छी सी चीज लेकर उसके लिए भेज दीजिए। तो फिक्र मत कर, मैं आनंदी के लिए कुछ ले लूंगा, लेकिन अभी चुप रहना, किसी से कुछ कहना मत। मैं समझी नहीं। अरे अगर मैं मासा से कहूंगा तो वो नहीं मानेंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि सब कुछ उनके बेटों की मेहनत और किस्मत का फल है। बहुओं को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। कागज तो ठीक लग रहे हैं माँ। ये काम तो चोखा हो गया। हाँ ठीक है लखन। मैं जानता हूं सुमित्रा, मासा जिस तरह से अपनी बहुओं से बर्ताव करती हैं तुझे दुख होता है, लेकिन दुख मुझे अपने लिए नहीं होता। मुझे तो अब आदत हो गई है। लेकिन जब वो आनंदी के लिए कुछ बोलती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी प्यारी है वो, इतनी सुंदर और सुशील बहू कहाँ मिलेगी हमें। तू एक बार उसे इस घर में आ जाने दे, देखना आनंदी मासा का भी मन मोह लेगी। ऐसी बात नहीं है कि मासा उसे पसंद नहीं करती हैं, थोड़ी सख्त है बस। भगवान की दया से समधी बहुत अच्छे मिले हैं। कितने सीधे लोग हैं। मन भर के उनकी और अपनी आनंदी की आवभगत करना चाहती थी, लेकिन जमुना जी की तबीयत बिगड़ गई। पहली बार बहू घर आई और मैं उसे लाडकोट भी ना कर सकी। इसीलिए आपसे कहा था कि कोई अच्छी सी चीज ले आना आनंदी के लिए। मैंने तेरी कोई बात टाली है आज तक? तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मासा को बिना बताए। लेकिन आप तो मासा से कभी झूठ नहीं बोलते। उस प्यारी सी बच्ची के लिए अगर झूठ बोल भी दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा। तू चिंता मत कर, मैं कल ही जाऊंगा और तेरी बहू को इतनी प्यारी भेंट देकर आऊंगा कि वो खुश हो जाएगी। चल अब तू भी खुश हो जा। डर गए है ना? बहुत डर गया मैं, एकदम डर गया। क्या बात आनंदी, आज बहुत खुश लग रही हो। देखो बाबू काका, हमारे सासरे वाले आए हैं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। हमारे बागीचे में बहुत सारे जामुन पके हैं, मैं तोड़कर खिलाऊंगी। चलो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार मेरी लाडो, आज जरा जल्दी वापस जाना है, ठीक है बेटा? ठीक है, पर अंदर तो चलो। चल। पधारिए समझी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक। लाइए मैं पकड़। अरे नहीं नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अरे आइए आइए। बैठ। घर में सब कुशल मंगल? जी सब ठीक ठाक। जमुना जी की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। लाडो अंदर आ, थारो काम है। मुझे सासरे वालों के साथ बैठना है। ऐसे नहीं बोलते। तो क्या बोलूं बापू? अपने बापू की तरह मुझे भी बापू बोलना। आपको बापू कैसे? बापू साहब। अब से इन्हें बापू साहब कहो। अच्छा लाडो अंदर आ। जा। और जगदीश साहब कैसे हैं? सासरे वालों के सामने ऐसे नाचते नहीं और इतनी बातें भी नहीं करते। थारे को बड़ों की इज्जत करना सिखाया ना मैंने। आनंदी बेटा। जी बापू साहब। जरा यहाँ आना। ये सब तेरे लिए।
इसकी क्या जरूरत थी? बहू पहली बार हमारे घर आई और अस्पताल के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं सके। ये सब जगदीश की माँ ने बड़े प्यार से भेजा है। बहुत भाग्यशाली है ये हमारे परिवार के लिए। जब से रिश्ता जुड़ा है एक के बाद एक खुशियों भरी खबरें ही आ रही है। बापू साहब मैं जाऊं? जा बेटा। मैं चाय नाश्ता ले आऊं। सुनो, ऊपर से जरा थाल उतार देना। आप पानी पीजिए, मैं भी। अरे भागो, कौन सा थाल? अरे कुछ नहीं, वो तो बहाना था। सुनो, समझी जी हमारी छोरी के लिए इतना कुछ ले आए हैं। हाँ। हमें भी तो कवर सा के लिए कुछ भेजना चाहिए ना। हाँ भेजना तो चाहिए, पर अभी समय नहीं है हाट जाने का, और समझिए जल्दी में। नहीं, वो घनघोर के लिए हमने बूसट और पतलून का कपड़ा ला के रखा था ना। हाँ। अभी वही दे देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अंदर अलमारी में है, आप ले आओ, मैं तब तक चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आज्ञा दीजिए मुझे। जिम के जाओ आप। नहीं आज नहीं, अनाज मंडी में जाकर सौदा भी करना है, फिर कभी। ये कंवर सा के लिए। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये रहने दीजिए। देखिए मना मत कीजिए, इसे रख लीजिए। ठीक है चल। अच्छा माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? इतने बड़े झुमके, इतना भारी हार, ये गहने, ये छोरी ये सब कुछ कहाँ से लाई?